बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2 ऑफ 2019 मई जून। तो इसमें हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी एक्स ग्रेटर देन -3 लेस आर इक्वल टू ऑन द नंबर लाइन बिलो। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, तो इसमें हमारे पास इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो लेट डू इट। अब हमने जो है इनइक्वालिटी गिवन है इसमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है। हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन -3 है। तो इट मीन्स के हमारे पास जो पहले एक जो है वो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट इसका एक्स लेस आर इक्वल टू, दो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये वाला। अब इसमें से हमने जो एक्स ग्रेटर देन -3 है, इट मीन्स के हम जो है ना इस पॉइंट पे इसका ये वाला हॉलो सर्कल लगाएंगे। हॉलो मीन यानी इसको फिल नहीं करेंगे जब लेस आर इक्वल होगा, तो इससे ग्रेटर वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो राइट साइड पे मूव करेंगे, इससे यानी ये है कि जो राइट साइड पे वैल्यू होगी ये सारी ग्रेटर वैल्यू होगी। इस तरह हमने इसको कर दिया। और सेम लाइक दैट अब हम क्या करेंगे कि इस एक्स इज लेस आर इक्वल टू, तो इसमें से हम जो ना एक इधर इस पॉइंट 2 पे एक सर्कल लगाएंगे जो कि कंप्लीटली फिल्ड सॉलिड सर्कल होगा। क्योंकि ये लेस आर इक्वल के लिए जब हम ना सर्कल को सॉलिड बनाते होते हैं, इसको हॉलो सर्कल नहीं छोड़ते। तो इससे हमें जो है ना लेस वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो जो 2 से लेस वैल्यू है दैट इज़ 1 0 -1 इस साइड पे। तो इसको हम इस तरह ड्रा कर देंगे कि इसकी वैल्यू इस साइड पे ऐसे आ जाएगी। अब ये वाला जो एरिया है इसको हम शेडेड कर देंगे। इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको कलर्ड कर देते हैं, दैट विल बी लाइक दिस। कलर के लिए हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी हमारे पास। ये वाला एरिया में रिक्वायर्ड जो शेडेड एरिया ये वाला है, नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया। मीन टू से कि जो हॉलो सर्कल है वो इस पे 3 पे लगेगा और इसकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और जो सॉलिड सर्कल है वो 2 पे होगा, और ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में हमारे पास जो एक प्लॉट है, वो ग्राफ जो प्लॉटेड है हमारे पास 3 लाइंस हैं, तो इनके दरमियान क्लोजेज शेडेड एरिया है। तो इसकी हमने इनइक्वालिटीज़ लिखनी है। फाइंड 3 इनइक्वालिटीज़ विच डिफाइन द रीजन शेडेड इन डायग्राम्स। तो हमारे पास अब इसमें 3 लाइंस हैं। फर्स्ट line that is enclosed, that is this one line that cuts on, it is vertical lines. I will write it is the line L1. Second is the horizontal line, this one, that is the line L2, and third one is the line L2, that is the slant line, this one. अब इनकी इनक्वालिटी हमने इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, बाद में इनको हम इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इट इज़ बी पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन L1। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है ये कौन सी है? ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, दिस वन लाइन। तो इट इज़ कटिंग ऑन x एक्सिस एट 4, तो इट विल बी द x इज इक्वल टू 4, x is equal to 4 is the equation of line L1, and next equation of line L2,
और ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन हमारे पास जो है दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन है, और ये वाई एक्सिस को 0 पे कट कर रही है। मीन टू से इट इज लाइन L2, दिस वन L2 लाइन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 0। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन इज दिस वन लाइन स्लैंट लाइन। तो इस स्लैंट लाइन की जो इक्वेशन है इसको हम लिखने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, दैट इज लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L3। तो इसके लिए हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब स्लैंट लाइन हो तो ये वाली इक्वेशन होती है। तो इसके लिए हमें m रिक्वायर्ड होगा और c इज रिक्वायर्ड होगा। c क्या है? y इंटरसेप्ट, कि y एक्सिस पे ये लाइन किस पॉइंट पे कट करे, y इंटरसेप्ट। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट that is m, that is y2 minus y1 over x2 minus x1। तो हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे इस लाइन के। तो हम 2 पॉइंट्स इसके लाइन के ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 and 0। सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है, दैट इज 4 and 0, 4 and 2। अब इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 एंड सेकंड पॉइंट इज 4 and 2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू इट इज 2 minus 0 and 4 minus 0, इट इज 2 over 4। After cancellation it will be 1 over 2, it is the value of gradient of this line। अब हमने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। हमने देखना है कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो वी चेक इट इज पासिंग एट 0। तो c इज इक्वल टू इट विल बी 0, y इंटरसेप्ट इज 0, c is equal to 0 because line cuts or intersect at y is equal to 0, यानी y एक्सिस पे 0 पे कट करती है। तो y इंटरसेप्ट इसका 0। अब हम जो है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू हमारे पास 1 over 2 है, वो पुट कर देंगे, और c की वैल्यू 0 है, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इट विल बी y इज इक्वल टू 1 over 2x plus 0 and its equation is its required equation is that is y is equal to 1 over 2x। अब तीनों इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज लिखेंगे। रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज आर, फर्स्ट हमारे पास जो इसकी इक्वेशन थी दैट वाज x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 है, तो मीन टू से कि इससे हमें लेस, ये वाला एरिया शेडेड एरिया हमारे इस पे लेफ्ट साइड पे है, तो ये वाला इससे लेस वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो इट विल बी x लेस देन 4, लेस आर इक्वल 4। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी बन गई x लेस आर इक्वल 4। और सेकंड इनइक्वालिटी हम ग्राफ से देखेंगे। सेकंड जो लाइन है इससे अपर एरिया में, यानी
इससे अबव वैल्यू चाहिए हमें, ये वाली जो शेडेड एरिया है वो इससे अबव है। तो हम इसका लिखेंगे y ग्रेटर आर इक्वल 0। उसकी हमारे पास इक्वेशन थी, इट्स इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे y ग्रेटर आर इक्वल 0। एंड थर्ड, this is the slant line, its equation is y is equal to 1/2x, this is the this line। और इस वाले इससे जो ना एरिया जो ना इससे डाउनवर्ड है, इससे नीचे वाला एरिया हमें रिक्वायर्ड है, लेस एरिया रिक्वायर्ड है, तो इट मींस इट विल बी लेस आर इक्वल। इसी इक्वेशन में हम लिखेंगे y less or equal 1/2x, these are the required inequalities। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व 4 into m-2 greater or equal to -12 एंड लेस देन 10। तो इसको हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, m की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए -12 लेस आर इक्वल 4 into m-2 लेस देन 10। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट हम ये वाली जो सेंटर में क्वांटिटी है इसको दोनों साइड्स पे दोनों के साथ लेंगे। -12 लेस आर इक्वल लेस आर इक्वल 4 into m-2, इसको इसके साथ लिख लिए। अब हम इधर इस डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। लेस आर इक्वल m-2 विल बी हेयर एंड इट विल बी -3 लेस आर इक्वल m-2। अब इसको क्या है, अब हम जो ना 2 को इस साइड पे मूव करेंगे, इट विल बी -2 -3 एज इट इज़। इस साइड पे इसकी 2 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, एंड m इट विल बी -1 लेस आर इक्वल m। हमारे पास m की वैल्यू एक इधर से m की वैल्यू ये वाली आ गई, और दूसरी हम जो है ना इधर से इसकी दूसरी साइड में भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। 4 into m-2 लेस देन 10, इट विल बी 4m-8 लेस देन 10। अब इसको हम जो ना जो राइट साइड पे मूव करेंगे, 4m लेस देन 10 plus 8, it will be 4m लेस देन 18। अब हम जो ना इधर से डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, इट विल बी 18/4 एंड m लेस देन इट विल बी 9/2। वी कैन राइट m लेस देन 4.5। अब हमने दूसरी हमारे पास इक्वेशन इसकी m की ये वाली आ गई। अब हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख देना, m सेंटर में आएगा, इट इज़ ग्रेटर देन एंड लेस, और इधर हमारे पास 4.5 वैल्यू है और इधर हमारे पास -1 है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटरवल। तो यही हमने इसको सॉल्व आउट करना था। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो इंटरवल था वो आ गया है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। This is the answer of this question।